जय श्री महाकाल दोस्तों। CSS के इस सीरीज में आपका स्वागत है। CSS के इस सीरीज का यह 5th लेक्चर है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम ग्रिड के अपग्रेड वर्जन को देखेंगे, अपग्रेड कंटेनर को देखेंगे, जैसे फ्लेक्सबॉक्स के फीचर्स को देखेंगे एंड फ्लेक्सबॉक्स के मॉड्यूल्स को देखेंगे एंड कंटेनर्स के प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो जैसे कि ये है फ्लेक्सबॉक्स का कुछ फॉर्मेट, तो इसका हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो VS कोड को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक पेरेंट डिव क्रिएट करेंगे एंड इस डिव का क्लास बॉक्स देंगे और इसके अंदर बहुत सारे हम चाइल्ड डिव क्रिएट करेंगे। बॉक्स 1, अब ये चाइल्ड डिव को कॉपी करके और 2 चाइल्ड डिव क्रिएट कर लेंगे पेरेंट के अंदर ही। एंड ये जो चाइल्ड डिव है इसका क्लास हम दे देते हैं आइटम। कॉपी पेस्ट, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये हमारा आउटपुट दिख रहा है यहाँ पे। अब इस आइटम को हम, यानी जो पेरेंट डिव के अंदर जो चाइल्ड डिव है उसको हम कुछ कलरफुल बनाएंगे, जैसे डॉट आइटम, बैकग्राउंड कलर देंगे रेड, तो ये बैकग्राउंड रेड हो चुका है। एंड मार्जिन भी देंगे हम, तो मार्जिन यहाँ पे हम 10 पिक्सल देंगे। तो हमने 10 पिक्सल मार्जिन दे दिया। तो ये बॉक्स वन ये दिख रहा है तीनों बॉक्स, तो इसको हम पहले बॉक्स 1 2 3 कर देते हैं। तो बॉक्स 2 एंड बॉक्स C सेव करेंगे, तो ये बॉक्स 1 2 बॉक्स 2 3 हो गया। तो ये तीनों बॉक्स को हम एक ही रूम में करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने पेरेंट जो डिव बनाया है, इसी पेरेंट डिव में ये तीनों बॉक्स होना चाहिए। तो इसका क्लास नेम बॉक्स हमने दिया है, तो इसको हम अब ये डिस्प्ले में हम फ्लैक्स का यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक ही रो में ये तीनों बॉक्स आ चुका है। तो ये है फ्लैक्स यूज़ करने का कमाल। अब इसका हम कुछ पैडिंग देंगे, पैडिंग 10 पिक्सल देते हैं, तो ये थोड़ा और सोबर दिख लेता। इसका हम कलर यूज़ करेंगे, रेड पे वाइट यूज़ करेंगे टेक्स्ट का कलर, तो ये और अच्छा दिखने लगा। अब इस फ्लेक्स को हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं। जस्टिफाई कंटेंट, जैसे कि जस्टिफाई का मतलब ये है कि हम इसे किधर जस्टिफाई करना चाहते हैं। तो फ्लेक्स एंड अगर एंड करेंगे तो ये जो तीनों बॉक्स हैं ये एंड में डिस्प्ले होंगे। अगर इसे हम सेंटर में यूज़ करना चाहते हैं तो सेंटर यूज़ कर सकते हैं। तो सेंटर यूज़ करेंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा फ्लैक्स। अगर आप चाहते हैं कि ये तीनों बॉक्स के बीच में ये कुछ कुछ स्पेस हो, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं स्पेस अराउंड। तो ये आप देख सकते हैं कि स्पेस हो चुका है इसके अराउंड में, ठीक है। तो इस तरीके से हम
तो यहाँ पे बिटवीन भी यूज़ करके देखेंगे। तो ये और स्पेस हो गया। अगर ये स्पेस इवनली यूज़ करते हैं तो ये चारों तरफ से स्पेस बराबर आएगा। सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये राइट साइड से भी लेफ्ट साइड से भी ये चारों तरफ से जो फ्लैक्स बॉक्स है ये बराबर हो चुका है, इक्वल हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप डायरेक्शन चेंज करना चाहेंगे फ्लैक्स डायरेक्शन, अगर ये कॉलम में रखना चाहते हैं तो ये कॉलम में हो जाएगा ऐसा। बट ये बाय डिफ़ॉल्ट ड्रॉ होता है तो इसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जैसे ये फ्लेक्स ग्रो, मैं 0 से कोई बड़ी नंबर असाइन करता हूँ, जैसे 1। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे या 3 दे दें तो इसमें पैडिंग मार्जिन हमने दे दिया 10 पिक्सल का। तो इस तरीके से हम फ्लैक्स बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेजेस में और उसे इंटरेक्टिव बना सकते हैं पेजेस को। इसके अलावा भी बहुत सारे फ्लैक्स के एलिमेंट्स हैं, कंटेंट है एंड एट्रीब्यूट्स है। तो अभी जो जो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है उसे हमें यूज़ करके हमने अपने वेब पेजेस में देखा। बाकी और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं फ्लैक्स बॉक्स के। तो आई होप ये फ्लैक्स बॉक्स का जो भी कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। आगे और भी हम डिटेल्स में CSS पढ़ेंगे। इसी तरीके से हमारे इस CSS सीरीज़ में बने रहिए आप। थैंक यू।